हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल विनय पटेल मैथ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का जो है कक्षा 10 की जो है एक्सरसाइज 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। उसका कुछ इंट्रो परिचय कराने के बाद फिर हम जो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हमको जो बेसिक चीज़ है वास्तविक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे वास्तविक संख्या के बारे में जो बेसिक बातें हैं उसको एक बार हम जो है रिपीट कर लेते हैं। एक बार उसको हम थोड़े बार उसके बारे में जो है थोड़ी पॉइंट जो है जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसका जो है एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं अभ्यास। तो हम चलते हैं दोस्तों। कुछ जो हमारे ब्लैक बोर्ड के बीच में कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है और संयुक्त संख्या क्या होता है। क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा जो है पूरा का पूरा जो है रियल नंबर एक कंबाइन होकर जो है चैप्टर जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है, बहुत ध्यान सुनना दोस्तों, बेसिक चीज़ें हैं इसमें और कुछ हार्ड नहीं। प्राकृतिक संख्या देखिए दोस्तों वह संख्या है जो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब एक काउंटिंग जो है काउंटिंग नंबर होगा। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, सॉरी वो जो प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, एक काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। ये मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके स्टार्ट होगा। कैसे होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 जो है इन्फिनाइट, मतलब इसको हम गिन सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक संख्या को जो हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं जिसको गिना जा सकता है। और हमेशा प्राकृतिक संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, मतलब हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमेशा क्या होगा, वह बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। जैसे हम आपके सामने जो है यहाँ पे दिखा दिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 6 जीरो को छोड़ के जो नंबर आए जिसको हम गिन सकते हैं वह क्या होते हैं, एक प्राकृतिक संख्या होता है। अगला दोस्तों हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो मतलब जोड़ दिया जाए या जीरो उसके साथ जो है मिलके एक जो है नंबर गणना करे, वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक जो है पूर्ण संख्या होता है। जैसे अब इस प्राकृतिक संख्या जैसे मान लो हम जीरो के साथ, यहाँ देखना दोस्तों, जीरो और प्लस प्राकृतिक संख्या लिख देंगे, संख्या, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश इन्फिनाइट तक, मतलब इसको भी गिना जा सकता है। लेकिन ये किससे स्टार्ट होगा दोस्तों, ये जीरो से स्टार्ट होगा। जब जीरो से स्टार्ट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये कहाँ तक जाएगा, एक अनंत मतलब एक पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों, इसे इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या के इसमें इंटीजर बोलते हैं। ये नंबर एक लाइन पे से प्लॉट करने के लिए, मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से प्लॉट करने के लिए, दिखाने के लिए आता है। जैसे मान लो इसमें जो है हमारा धनात्मक संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या भी आता है और उसके साथ साथ जीरो भी आता है। जैसे मान लो दोस्तों हमारा कहाँ से, मान लो ले लो -5 5 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश प्लस इन्फिनाइट से लेके इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस इन्फिनाइट के बीच की जितने नंबर होंगे ये हमारा किसके अंदर आते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर के नंबर आते हैं। मतलब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा प्लस भी होता है और इंटीजर हमारा जो है माइनस भी होता है। कहने का मतलब पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक के एक संग्रह को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। आपके सामने है, इसको हम जो है लाइन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, किसी लाइन पे इसको जो दिखाते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत डिटेल समझाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो, बहुत ध्यान सुनना दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो जिसका फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या है जो या तो केवल एक से कटे या अपने स्वयं नंबर खुद से कटे, जिसका गुणांक या फैक्टर जो है 2 हो। 2 से अधिक होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, जो मतलब एक से कटे और स्वयं से नंबर से कटे। जैसे मान लो दोस्तों 2 क्या है दोस्तों, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो एक से भी कटता है और 2 से भी कटेगा और किसी नंबर से कटेगा नहीं से कटेगा। और 5 क्या दोस्तों, एक से भी कटेगा और 5 से और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3 दोस्तों एक से भी कटेगा और तुम्हारा जो है 3 से भी कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। जहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, 3 नंबरों से कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या
नहीं कहलाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी दोस्तों, तो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एक जो है अभी जो है एक से कटेगा, अपने स्वयं नंबर से कटेगा, लेकिन और नंबर से नहीं कटेगा। था मैं अभी क्या बोला कि अभाज्य संख्या जो होता है वह जो हमेशा 2 नंबर से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और दूसरा अपने स्वयं नंबर से कटेगा। इसलिए जो है अभाज्य संख्या कटेगा जो है अंदर नहीं रखा जाता है। यहाँ हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 7 के बाद 11। 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं, 9 जो है दोस्तों बता देता हूँ 9 कितने नंबर से कटेगा। 9 दोस्तों यहाँ 9 तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब ये 3 फैक्टर हो रहा है, 3 नंबरों से कट रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या जो होता है हमेशा 2 नंबरों से कटता है। आगे क्या है, संयुक्त संख्या। संयुक्त मतलब कंपोजिट नंबर होता है। जो कंपोजिट नंबर होता है वो तो उसका फैक्टर मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों, उसका फैक्टर हमेशा जो है 2 से ज्यादा होगा, उसे कंपोजिट नंबर के अंदर रखते हैं। या 2 फैक्टर होगा, मतलब 1 से कटेगा और स्वयं नंबर से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। और वह मतलब 0 से भी कटेगा, स्वयं नंबर से कटेगा और एक्स्ट्रा और नंबर से कटेगा, तो वह जो किसके अंदर आता है, संयुक्त संख्या के अंदर आता है। जैसे मान लो दोस्तों 4 को हम ध्यान से देखेंगे 3 नंबर से कटेगा। एक तो 1 से कटेगा ही कटेगा, और एक तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या बोलते हैं तुम्हारा 2 से कटेगा, फिर एक तो 4 से भी कटेगा, कट रहा 3 नंबरों से कट रहा है। इनका 2 से अधिक गुणांक हो, 2 से अधिक गुणांक हो तो वो हमारा क्या होते हैं, संयुक्त संख्या होते हैं। जैसे मान लो गुणांक 6, और 6 को देखो दोस्तों 2 से क्या 1 है, फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 2 है, फिर क्या है 3 है कि नहीं, गुणांक है। और इसको काटोगे भी तो देखो 6 से काटोगे तो ये क्या 1 से भी कटेगा, फिर यहाँ से जो है 3 से भी कटेगा, यहाँ 6 से कटा। ये 2 से अधिक जो फैक्टर हो रहा है, 2 से अधिक जो है गुणांक भी हो रहा है, इसलिए जो है संयुक्त संख्या के अंदर आता है, मतलब कंपोजिट नंबर के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्लास 10 का जहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है रियल नंबर, उसके बारे में बहुत डिटेली हम पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक चीज़ था, इसको बेसिक चीज़ मैंने जो है थोड़े थोड़े फ्लो में मैंने बता दिया हूँ। अब बेसिक चीज़ बहुत गहराई जो पढ़े वो क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारा 2 जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह से, या तो सिंपल सी भाषा में कहें कि परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय से मिल के हमारी क्या बनती है, एक वास्तविक संख्या बनती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, मतलब हमारा जो है वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या हमारा जो होते हैं यहाँ से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या, और एक होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में हमको बहुत डिटेली पढ़ना है एक एक करके। पहले हम हेडिंग डालते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो परिमेय संख्या के बारे में, संख्या वह संख्या जो वास्तविक मान होते हैं, मतलब परिमेय संख्या कह रहा है कि वह मान जो वास्तविक मान होते हैं जिसे हम किसी लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कोई एक लाइन दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लिया और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया दोस्तों, मान लो जैसे मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया और इस पर हम उसको प्रदर्शित कर दिया 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या वही कह रहा है कि किसी वास्तविक संख्या के वे संख्या जिनका वास्तविक मान होता है, जिन्हें हम रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं। वो यहाँ भी लिख लेना, उसका जो है कभी पूछ सकता है कि परिमेय संख्या क्या है। वे वास्तविक संख्या, वे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या संख्या जिन्हें हम रेखा जो है, जिन्हें हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
अब ध्यान सुना दोस्तों, परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या इतना पता है, जिसे वास्तविक संख्या जिन्हें हम रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जो होता है दोस्तों वो अपन P अपन Q के फॉर्म में होता है, राइट। और Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, Q जीरो जो है नहीं होना चाहिए। यदि P और Q दोनों होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, मतलब एक इंटीजर होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और जो भी कोई नंबर हो, वास्तविक नंबर, वो P अपन Q के फॉर्म में होगा तो हमेशा एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। Q नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे मान लो ये दो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, इसके बटे जीरो कर देते हैं दोस्तों तो इसका मान आता है अनडिफाइंड, मतलब इसको हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने बोला Q नॉट इक्वल टू जीरो, हम मतलब किसी के बटे में जीरो लिखेंगे वह एक पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी दोस्तों, किसी के बटे जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। यही इसका जो है कहने का मतलब है। P अपन Q, P और Q दोनों का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, दोनों हमारा जो है हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P अपन Q दोनों पूर्णांक होंगे तो हमारा क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। जैसे कोई एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं दोस्तों, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो 7/9, 7/2, 3/8, 9/11, 11/17, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ऐसे भी आ सकता है। और हमारा इसको देखो, ये 0.63 को भी परिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब कोई P अपन Q के फॉर्म में है, जब हम उसे भाग देने पे वह एक समय जाके उसका शेषफल R का मान क्या हो जाएगा, R का मान जो हमारा जीरो हो जाएगा, R मतलब शेषफल का मान जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। या इस टाइप का भी हमारे जो है देखो, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कितने टाइप होते हैं आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या कितने टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या जो होते हैं हमारे वो दो टाइप होते हैं दोस्तों, नोट करते जाना। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है बार क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट होता है दोस्तों। अब मैं समझाता हूँ परिमेय संख्या के जो है टाइप, परिमेय संख्या जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं वो मैं बहुत अच्छी डिटेल समझा रहा हूँ। देखो परिमेय संख्या जो होता है शांत दशमलव होता है, मतलब एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। सारा कुछ बताऊंगा बहुत डिटेली। एक होता है अशांत दशमलव, और शांत दशमलव किससे कहते हैं, अशांत दशमलव किससे कहते हैं दोस्तों, यह अब ध्यान सुना, यही से हमारा जो है क्वेश्चन लगभग जो है दशमलव में बोला किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो वह एक समय जाके वह कट के जो है उसका शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसे क्या बोल देंगे, शांत दशमलव। ध्यान सुनना दोस्तों, जिसका शेषफल शून्य हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शांत दशमलव कहते हैं। ये ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दोस्तों हम एग्जांपल ले लिए 8 में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, देखो 4 दूनी 8, जीरो हो गया, आ गया जीरो, शेषफल जीरो आ गया, नहीं आ गया दोस्तों, शेषफल जीरो आ गया। एक हम और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लो इसी को हम लेते हैं रिवर्स करके, 8 का भाग जो है हम 4 में देते हैं दोस्तों, देते हैं। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे हम देंगे तो ये हमारा देखो जीरो लगाया, डेसिमल लगा के 40 कर दिया, 8 बार गया, कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया, 5 बार गया तो 40 हो गया, ये हमारा जीरो आ गया, आगे नहीं। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो कोई 0.5 ये क्या है, शांत हो गया। अब मान लो जैसे 0.36 है, ये नंबर पे जाके काट के जो है शेष पर जो आ रहा है जीरो आ जा रहा है। ये भी नंबर जैसे मान लो 1 2 3 5 ये कट जा रहा है, ये क्या है, शांत संख्या, शांत नंबर है, शांत दशमलव है। या कभी भी शांत में भी आता है, मतलब जो है नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग आता है। कहने का मतलब जो है जैसे कोई नंबर है, मान लो जैसे हम एक में हम 3 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, एक में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3 3 3 आता ही रहता है,
यहाँ पे 9 आ गया, फिर 1 उतारेगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 उतरेगा, 9, ऐसे ही आता रहेगा, मतलब 3 3 रिपीट होगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। किसी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है वो भी एक हमारा जो है परिमेय संख्या होता है, याद रखना दोस्तों। जिस किसी के ऊपर जो मतलब रिपीटिंग होता रहे, मतलब वो जो है रिपीट होता है, एक दूसरे प्रोसेसिंग में चलता है। जैसे मान लो एक नंबर मैं और समझाने के लिए दे देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो दोस्तों 0.1 2 1 2 ऐसे रिपीट होता है, डॉट डॉट। तो ये हम इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 बार, 1 2 बार लिख सकेंगे। तो ये बार का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ये हमारे साथ अशांत का मतलब होता है वही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल का मतलब यही होता है कि जो है वो मतलब पी अपन क्यू के फॉर्म में भी होता है, होता जरूर है पी अपन क्यू के फॉर्म में, लेकिन क्या होता है, अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होता है। वे वास्तविक संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास जो है पी अपान क्यू में नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरी बात, जैसे पाई, पाई क्या हमारा दो अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या मतलब इसका मान जो है हम डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब दशमलव के बाद यह मान जो है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बहुत लंबे तक जाएगा जहां तक इसको हम डिफाइन नहीं करते। और दूसरी बात, किसी रूट के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, रूट के अंदर, क्या दोस्तों, रूट के अंदर कोई नंबर दिया हो, ध्यान से देखना दोस्तों, रूट के अंदर कोई नंबर दिया हो, जैसे मान लो √2 √3 √5 √7 रूट जो है 11, ये सब के सब क्या आएंगे, मतलब रूट के अंदर हमारा क्या है, प्राइम नंबर आए दोस्तों, मतलब पूरा जो है अभाज्य संख्या है। ध्यान सुना दोस्तों, रूट के अंदर हमारा अभाज्य संख्या आएगा, जब अभाज्य संख्या आए वह सब के सब क्या होते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या आएगा तो हमारे सब के सब जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और दूसरी भाषा में कहने का मतलब दोस्तों, इसका कोई जो अपरिमेय संख्या होगा जब उसको भाग दोगे तो उसका शेष फल जो आएगा दोस्तों, शेष फल, ये सब याद कर लेना, शेष फल कभी भी जीरो नहीं होगा। शेष फल जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, और कभी भी शेष फल जीरो नहीं होगा तो हमेशा किसके अंदर आएगा, अपरिमेय के अंदर आएगा। लेकिन अभी मैंने बताया किसी रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो हमेशा क्या बनाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या बनाएगा। लेकिन किसी रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो कभी भी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे मान लो √4 क्या दोस्तों, इसका बाहर 2 आता है, √9 एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका 3 आएगा, इसके बटे 1 मान ले, ये इक्वल टू पी अपान क्यू के फॉर्म में बन गया कि नहीं बना दोस्तों, पी अपान क्यू के फॉर्म में बन गया। अभी मैंने पता जब पी अपान क्यू के फॉर्म में बनेगा तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए जब हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट के अंदर, वो हमारा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरी बात, रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या आए वो हमारा सारे के सारे जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों, इतना था। जैसे मान लो कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे दूसरे मैं एग्जाम्पल दो समझा, जैसे मान लो दोस्तों 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट डॉट चलता है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसका दशमलव एक ऐसे समय पे जाके शांत भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होता है। जब भी कोई नंबर रिपीट करे तो परिमेय संख्या होता है, और एक नंबर पे जाके वह जो है खत्म हो जाए तो वो भी परिमेय संख्या होते हैं। और अपरिमेय को पहचानेंगे कैसे, पाई तो अपरिमेय संख्या होता है। पहले नंबर पे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, नंबर 1 पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा जो हमारा है यहाँ पे जो रूट के अंदर लिखेंगे वो क्या होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या रूट के अंदर होगा तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या बनाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण जो है वर्ग होगा, तो हमारा कभी भी जो है वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारा अगला जो है आगे देखते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हमारे
क्लास कक्षा 10 के जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के अंदर पढ़ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही है कि इक्वलिट विभाजन द्वारा हमको एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बारे में बोलेगा, कैसे निकालेंगे और इसके बारे में बहुत डिटेली समझेंगे दोस्तों। हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तभी हम किसी इक्वलिट विभाजन द्वारा एचसीएफ निकाल सकेंगे। जैसे मान लो, और हमेशा यहाँ पे ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे, हमेशा ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, और उससे तभी हम जो है एलसीएम एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखो दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन समझाते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी, लेकिन वहाँ भी उतनी ज़रूरत नहीं है जितना हमारे एग्जाम में ज़रूरत है। जितना हमको पढ़ना उतना ही सफिशियंट है, ना कि यहाँ कंपटीशन एग्जाम में बैठना, क्योंकि यहाँ पे हमको जो बोर्ड एग्जाम को पास करना अच्छे खासे नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये हमारे पास हो गया, 2 नंबर होना जरूरी है। जैसे मान लो 2 नंबर और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक हमेशा धनात्मक पूर्णांक देंगे, तो वही हम उसी का हम जो है यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। किसके द्वारा, इक्वलिट विभाजन प्रमेय के द्वारा। जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं दोस्तों, उदाहरण द्वारा दोस्तों। जैसे मान लो 35 व जो है 95 ले लिए 95, ये क्या है। अब मैंने बता दो, दोनों के दोनों जो है हमारा इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अभी मैंने वही बताया बी, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और हमेशा जो है एक बी से बड़ा, मतलब 95 जो है वो कितने 35 से बड़ा है, ये रूल भी फॉलो हो रहा है। और इसको निकालने का जो हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास फार्मूला इक्वलिट विभाजन जो हमको निकाल के दिए हैं, वो फार्मूला क्या दोस्तों, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ये है, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा जो है यहाँ पे भाज्य क्या है दोस्तों, भाग्य है। अब इसको भी बताएंगे क्या है। ये हमारा जो है भाग्य है, और बी हमारा क्या है, भागफल है दोस्तों। भागफल मल्टीप्लाई से भाजक है, सॉरी दोस्तों, बी हमारा जो यहाँ पे भाजक है। बी क्या है, भाजक है, और गुणांक या मल्टीप्लाई गुणा जो है भागफल जोड़ जो है शेषफल। ये हमारा जो है, इससे हम सभी के सभी जो है इक्वलिट विभाजन का एचसीएफ निकालेंगे। अब दोस्तों जैसे देखो, ये हमारा भाज, बी को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए को हम जो है भाजक बोलते हैं। यहाँ देख लेना, ए को हम क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को हम बोलते हैं भाजक, और सी और क्यू को हम बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं हम दोस्तों यहाँ से शेषफल। ये हमको है, जैसे कोई एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं दोस्तों। मान लो 120 में हम जो है 5 का भाग दे रहे हैं। ध्यान देखना दोस्तों, 120 से 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ पे 2 आ रहेंगे दोस्तों, आ गया 5 चौक 20, कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया 20। ये हमारे क्या आ गया 0। अब यहाँ देखो, जो हमारा जिससे हम भाग दें, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो भाजक है। क्या दोस्तों, ये हमारा जो है भाजक है, ये हमारा जो भाजक है। ये 120 क्या दोस्तों, भाग्य है, इसमें हम भाग दे रहे हैं। और ये जो हमारा 24 आया है, क्या आया, शेषफल आया दोस्तों। अरे सॉरी, ये क्या आया, हमारा भागफल आया है, भागफल आया है। और यहाँ जो हमारा आएगा, कभी कोई रिमाइंडर 0 बचेगा, कभी ये नहीं बचेगा, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, शेष फल होता है। ये हमारा क्या आएगा, शेष फल आएगा। इसी से हम जो है ये चीज आया हुआ है दोस्तों। अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा। देखो ये चीज है, अब इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, नोट कर लो। ये जो है, अब जो है फार्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई गुणा क्यू प्लस आर। अब दोस्तों हम इसी को लेते हैं, देखो इसको लेंगे दोस्तों, तो जो समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ये जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को मैं समझाऊंगा 3595 को कैसे हम करेंगे, एग्जांपल कैसे हमको निकालना है। देखो दोस्तों, हम जो है यहाँ पे 95 को अंदर लिखेंगे और 35 को बाहर लिखेंगे, ये पता है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा 35 दूना 70, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 बार किए, कितना आ गया दोस्तों 70। अब यहाँ घटाओगे कितना आएगा, 25 आ गया।
अब देखो जो हमारा शेष फल रहता है उसको वही रहने देंगे, लेकिन जिससे हम भाजक, जो हमारा भाग, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हमेशा हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों, अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, अंदर। ये 35 लिख दिए। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 35, 25 बार जाएगा, एक बार जाएगा 25, यहाँ घटाओ कितना आएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 10, आ गया 10। अब सुनो 25 एक बार सही है, 10 आ गया। अब हमारा अभी मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है, जो हमारा शेष फल आया उसको वहीं रहने देंगे, और जो हमारा अगला नंबर आया उसको हम, जो हम इससे भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, जो हमारा भाजक उसको हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। ये एक चीज याद रखना। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, 10 दूना 20, 20 आ गया। अब फिर घटाओ कितना आएगा, 5, हमारा शेषफल कितना बचा, 5। फिर ये किससे भाग दे रहे हैं, भाग दिए हैं 10 से, ये 10 को अंदर लिखेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10। अब पूरा का पूरा जो हमारा भाग चला जा रहा है, शेषफल हमारा कितना आएगा, 0। जब हमारा शेषफल 0 आएगा दोस्तों, याद रखना, जब हमारा शेषफल 0 आएगा और जिससे हम भाग, जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा दोस्तों, कहने का मतलब 35 और 95 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 5। एचसीएफ निकल के आएगा 5, इसके द्वारा हम निकालेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, यूनिट 1 लिख दिए। अब फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे दोस्तों, मैं बोला अंदर वाला को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो ये हो गया 95, 95 आ गया, इक्वल टू बी कितना आया दोस्तों, बी जो जिससे भाजक, हमारा कितना है, 35 है, हो गया 35, गुणा शेषफल कितना आया, भागफल कितना आया है 2, प्लस शेषफल यहाँ पे कितना आया दोस्तों, शेषफल 25 आया है, 25, और दोनों साइड का नंबर सेम होना चाहिए, जो है स्टेप नंबर 2। कितने स्टेप में गया दोस्तों, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में देखेंगे हमारा जो है अंदर का भाग हमेशा कहाँ लिखते हैं दोस्तों, बाहर। तो यहाँ पे ये वाला यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये 35 यहाँ उठ के चला जाएगा, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू बी कितना है, यहाँ पे 25 आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 25, बी 25 आ गया। अब क्यू का मान कितना, कितनी बार गया दोस्तों, हमारा भागफल कितना है, 1 आया है, 1 लिख दिए, प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों, यहाँ पे हमारा शेषफल हमारा जो आया यहाँ पे देखो, ये शेषफल क्या है, 10 आया है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 पे क्या बोल रहा है, 25 को बाहर लाएंगे दोस्तों, 25 को बाहर ला दिए, मतलब ए का मान, ए बाहर लिख दिए, बी, अब बी यहाँ जो है बी चेक करेंगे दोस्तों, बी हमारा क्या है, 10 है, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं वही तो मान लिखेंगे, तो यहाँ हमारा 10, और हमारा कितनी बार गया दोस्तों, हमारा भागफल कितना आया, 2 बार आया है, और हमारा शेषफल कितना आया दोस्तों, मतलब 5 आ गया, ये हो गया। अब स्टेप जो है, सॉरी स्टेप जो है 1 2 3 आई 4 हो गया। स्टेप 4 में क्या आएगा दोस्तों, स्टेप 4 में जब हम लिखेंगे यहाँ से क्या है, ये जो यहाँ ये बोले ना, जो हम अंदर हमारा बी का मान होगा वो हमेशा ही आगे आ जाएगा, तो हमारा बी का मान कितना आएगा, 10 आ गया। फिर यहाँ बी का मान यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा, और फिर बी यहाँ चेक करेंगे, बी क्या है, जो हमारा 5 है, 5, और शेष हमारे यहाँ पे देखो दोस्तों, शेषफल क्या आया हुआ है हमारा, सॉरी भागफल क्या आया हुआ है 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, शेषफल क्या आया, 0 आ गया, दोनों नंबर, यही हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ जो निकल के आया वो दोस्तों 5 आ गया। ऐसे हम इस जो है एग्जाम में दिखाएंगे, आगे जो है सवाल आएगा, जो है प्रश्नावली के सवाल है बहुत डिटेली समझाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या करा, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, इस जो है एचसीएफ में संबंध, इससे भी क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर में। जैसे कोई हमें एग्जांपल, पहले इसको हम कुछ डिटेली बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे 2 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, मान लो 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याओं मतलब ए एंड बी, ये दे रखा है, मतलब यहाँ नंबर ही हो सकता है, जो भी नंबर होगा, 2 संख्या दे रखा होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों एलसीएम मल्टीप्लाई जो होता है एचसीएफ, ये होता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जो है फार्मूला है, क्या है, 2 संख्याओं का ए बी का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं दोस्तों, एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या कर रहा है, एग्जांपल ध्यान देते हैं। जैसे बोलो 2 संख्याओं मान लो 7 और 14 का गुणनफल लिखे, गुणनफल का एचसीएफ कितना दोस्तों 7 है, तो ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए एलसीएम। क्या कहते हैं ना दोस्तों, एलसीएम हमको जो है निकालना है। जब हमको यह सवाल पूछे तो क्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास देखो यह सीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 7 दे रखा है। एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, एचसीएफ हमको जो है यहाँ पे 7 दे रखा है, एचसीएफ 7 दे रखा है। और हमारे पास दो नंबर गुणांक है, ये 7 और 14। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे देखो लगाओ, तो ए और बी का गुणांक गुणन फल बराबर क्या होगा दोस्तों, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम जब यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा क्या निकलेगा यहाँ से एलसीएम में, एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा ए व बी का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो हमारा ए बी का गुणनफल कितना दिया दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई 14, और हमारा एचसीएफ कितना आया, 7 आया है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो हमारा करने का मतलब जो है एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। इस टाइप का हमारे पास जस्ट सवाल आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, इस टाइप से हमारे पास जो है सवाल आएंगे। अगला हम जो है कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों, रियल नंबर का वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हमारा जो है वास्तविक संख्या के अंदर जो है 1.4 चैप्टर जो होता है, या 1.3 जो चैप्टर, जिसमें जो शांत अशांत के बारे में पूछता है, तो शांत हमारा कब बनेगा, अशांत कब बनेगा, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल समझ रहे हैं दोस्तों। तो शांत अशांत कब बनेगा उसके बारे में बहुत डिटेल समझ, मतलब कोई हमारे पास जो परिमेय संख्या है, क्या दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, P/Q के फॉर्म में हो, राइट, P/Q के फॉर्म में हो, ये तो पता ही परिमेय संख्या क्या है, P/Q के फॉर्म में हो परिमेय संख्या है। और इसके बाद ये ये किसे बोलते हैं, इसे अंश बोलते हैं, अंश, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हर बोलते हैं। कहने का मतलब Q वाला भाग जो है, Q मतलब हर जो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m मल्टीप्लाई जो है 5 के पावर m, जो 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। इस टाइप का हमारा हर होगा, Q का मान होगा, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। और ये m और n क्या होते हैं दोस्तों, m n जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे, m n का हमारा मान जो होगा पूर्ण संख्या होंगे। पूर्ण संख्या मैंने बहुत डिटेली पढ़ाया हूँ दोस्तों इसी वीडियो में, वहाँ पे उसको रिकॉल कर लिया जाएगा। पूर्ण क्या होंगे दोस्तों, m n का मान क्या होंगे, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमारा क्या होंगे, पूर्ण संख्या। जो इस फॉर्म में दिखे, मतलब इस टाइप से दिखे, मतलब ये हर का मान, Q का मान जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में दिखे, वो क्या होगा, वो हमारा शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। जब हमको ये दिखे 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m में दिखे, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो है शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये हमारा शांत बजेगा, ये हमारा शांत बनेगा, शांत। यदि हमारे पास ये 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m जो प्रकार का ना दिखे, Q का मान जो है 2 के पावर m इस टाइप से ना दिखे, तो Q नॉट इक्वल टू 2 के पावर जो है n मल्टीप्लाई जो है गुणा 5 के पावर m, इस टाइप का ना दिखे, मतलब इस टाइप का ना दिखे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, लो एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण करा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ हम कोई एग्जाम्पल ले लिए 17/10। अब 10 के अंदर इसको फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर करेंगे दोस्तों हम यहाँ से, तो मान लो फैक्टर करेंगे 10 से, तो कितना बढ़ जाएगा, 5, फिर 5 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 7 के बटे 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 दिख गया m और n के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे तो ले लिए 9 के पावर 16, राइट, 9 के पावर 16, ये क्या शांत का शांत चेक करते हैं। हम यहाँ फिर 16 का जो है हमेशा Q का फैक्टर करेंगे, Q का जो है गुणांक करेंगे, मतलब Q का जो गुणांक करेंगे, 2 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 2 1, कितनी बार, 1 2 3 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा देखो, अभी इस फॉर्म में हमारा 2 के पावर जो है 2 के पावर ईयर का जो 2 के पावर 4 मतलब ये वाला जो नंबर बन गया, लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 9/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0। किसी के घात 0 होगा, उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। मतलब किसी के, यहाँ लिख लेना कि किसी के घात, किसी नंबर के घात, किसी जो है संख्या के घात
संख्या के घात शून्य होगा, शून्य होने पर मान 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लो हम 3 की पावर 0 ले ले, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 की पावर 0 ले ले, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? किसी के पावर 1 बन गया दोस्तों। अभी मैंने क्या बोला? यह बोला कि क्यू का मान, अभी मैंने बता यम एन का पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 0 से लेके कुछ भी नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर आएंगे। आगे दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा शांत नंबर बन गया। ये हमारा जो क्या बन गया? ये शांत बन गया। शांत मैंने एक नंबर और लेके बताता हूँ दोस्तों। लो 16/15 ले लिया, 16/15 लिया। अब देखो हमेशा बताओ क्यू या पी अपन क्यू के फॉर्म में बना नहीं बना दोस्तों, और हमेशा क्यू का ही फैक्टर करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? क्यू का फैक्टर करेंगे। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, क्यू का फैक्टर करके देखते हैं दोबारा। क्यू का फैक्टर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से, तो 15 है। 15 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? 5, राइट। और तो 5 3 15, 3 आ गया, 3 1 1। तो हमारा क्यू का जो यहाँ पे गुणांक आया वो क्या है? 16/5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब इसमें एक दो ये चीज देखो, 5 की पावर तो 1 आ ही गया दोस्तों, लेकिन यार एक एक्स्ट्रा भी आ गया 3 की पावर 1। और हम क्या कहें कि हमेशा हर में 2 के पावर n जो है गुणा 5 की घात जो है 5 की घात क्या होना चाहिए? यह मतलब होना चाहिए। अब यहाँ 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया। जब 2 नहीं आया हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 इसका मान तो 1 हो गया। दो चीज आ गई, इसमें एक एक्स्ट्रा भी ऐड हो गया। ये कहीं भी ये इन दोनों के सिवा और कोई नंबर की घात दिखे वो हमारा क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। क्या हो गया दोस्तों? अशांत हो जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो दोस्तों वहाँ बहुत डिटेली हम समझाएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इससे हमारी नई नई वीडियो जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और ये जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे जितने उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो इस वीडियो का और इस जो है फ्री वीडियो का जो है लाभ उठा सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।